नमस्कार। उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। नारी शक्ति मंच इस वीडियो के माध्यम से आपके काम, तनख्वाह, स्वास्थ्य और साधारण अधिकारों के बारे में कुछ सवालों के जवाब देने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा किसी भी जानकारी के लिए आप नारी शक्ति मंच को 9560352313 पे फोन कर सकते हैं। इस वीडियो का विषय है प्रवासी कर्मचारियों के अधिकार। राज्य सरकार और केंद्रीय शासित प्रदेश के लिए सरकार ने एक 29,000 करोड़ रुपए का एक फंड तैयार किया है। इस फंड का नाम है राज्य आपदा राहत निधि। इस फंड का इस्तेमाल करके राज्य सरकार और केंद्रीय शासित प्रदेश अपने अंतर्गत जितने भी प्रवासी कर्मचारी हैं, उन सबका खाना और रहने का बंदोबस्त कर सकते हैं। हर तरीके के नियोक्ताओं को अपने कर्मचारियों को बिना किसी कटौती के पूरा तनख्वाह देना हो। मकान मालिक को प्रवासी कर्मचारी या फिर किसी भी कर्मचारी जो उनके पास किराए में रहते हैं, उनसे 1 महीने का किराया नहीं लेना है। हर राज्य में इसकी सहायता के लिए एक सहायक नंबर दिया गया है। पहला सवाल, क्या एक प्रवासी कर्मचारी और एक स्थानीय कर्मचारी के अधिकार एक है या अलग है? उसका जवाब ये है कि जो कर्मचारियों के अधिकार होते हैं वो जगह के हिसाब से नहीं होते हैं। वो इस पे निर्भर करता है कि आपका जो रोजगार कॉन्ट्रैक्ट है, जो आपका एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें क्या लिखा है। इसलिए इस हिसाब से स्थानीय कर्मचारी और प्रवासी कर्मचारी के अधिकार एक ही है। दूसरा सवाल, सरकार की मदद आपको कौन से नंबर पे फोन करके मिल सकती है? तो सरकार ने कोरोना वायरस हेल्पलाइन के लिए ये नंबर दिया है, +911123978046 या फिर 1075। अगला सवाल, अगर आप लॉकडाउन से पहले अपने गांव चले गए थे और अभी आप वापस आए हैं, तो आपके आने जाने का खर्चा कौन देगा? अगर आपको अंतर्राज्यीय प्रवासी कर्मचारी के तहत किसी रजिस्टर्ड कॉन्ट्रैक्टर द्वारा आपको काम पे लिया गया है, तो आप उस कॉन्ट्रैक्टर से आपके आने जाने का खर्चा मांग सकते हैं। हालांकि अंतर्राज्यीय प्रवासी श्रमिक एक्ट 1969 के हिसाब से आपके काम पे पहली बार आने का और काम खत्म होने के बाद वापस जाने का ही खर्चा आपके कॉन्ट्रैक्टर उठाएंगे। कोविड के दौरान आपके कॉन्ट्रैक्टर आपका आने जाने का खर्चा उठाएंगे, ये निश्चित नहीं है। अगला सवाल, इस लॉकडाउन के दौरान लेबर कॉन्ट्रैक्टर का क्या दायित्व है? कॉन्ट्रैक्टर को ये सुनिश्चित करना पड़ेगा कि नियोक्ता किसी भी प्रवासी कर्मचारी को काम से ना निकाले। प्रवासी कर्मचारियों को अपनी पूरी तनख्वाह मिले, उनकी तनख्वाह में कोई कटौती ना हो, ये भी कॉन्ट्रैक्टर को ही सुनिश्चित करना होगा। आखिरी सवाल, जो भी कर्मचारी कॉन्ट्रैक्ट में काम कर रहे हैं, वो किसी भी सहायता के लिए किसके पास जाए? अपने फैक्ट्री के मैनेजमेंट के पास या फिर अपने कॉन्ट्रैक्टर के पास? किसी भी प्रवासी कर्मचारी को अपनी कोई भी मांग या कोई भी सहायता के लिए अपने कॉन्ट्रैक्टर को ही बताना पड़ेगा। अगर वो कॉन्ट्रैक्टर वो सहायता करने से असफल होते हैं, तो फिर वो फैक्ट्री मैनेजमेंट से बात कर सकते हैं। इस हालत से जुड़े सारे ऑर्डर्स डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 और एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 के अंतर्गत। इसलिए अगर किसी को लगे कि उनकी अधिकारों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, तो वो श्रम विभाग से भी अलग जिला प्रशासन से सहायता मांग सकते हैं। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।